नमस्कार, मैं हूं एस के माली और आप देख रहे हैं S24 में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज देखिए कंटिन्यू हमारे पास क्या है, एनओसी के लिए जो हाई राइज बिल्डिंग रहती हैं 15 मीटर के अबव जो बिल्डिंग है, 500 स्क्वायर मीटर के अबव जो भी प्लॉट एरिया है, उसके लिए हम एनओसी प्रोवाइड कराते हैं, फायर एनओसी। तो उसके लिए क्या है कि वो हमारे पास अप्लाई करते हैं हर 3 साल में, उसके हम इंस्पेक्शन भी करते हैं। और हमारा गर्मी के मौसम में, गर्मी स्टार्ट होने के पहले हम एक वो टीम बनाते हैं, 4 या 5 टीमें बनाते हैं कंटिन्यू पूरी सिटी के लिए, जो अपने हर एक प्लेस पे जाके हाई राइज बिल्डिंग है, जो भी डेंजरस एरिया रहता है वहाँ पे जाके उसको इंस्पेक्ट करती है और सिस्टम जो भी बंद चालू रहता है उसको चालू भी करवाती हैं। सर, अगर बात करें गार्डन्स की तो भोपाल में कई क्षेत्र में बड़े बड़े गार्डन्स हैं, उनको लेके क्या पूरी एक योजना होती है? देखिए, जिस प्रकार से अभी हाल ही में करूर क्षेत्र में एक बड़ी दुर्घटना हुई। देखिए गार्डन्स में हम फायर सेफ्टी वो तो ला सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हैं, लेकिन आग से बचने के लिए अवेयरनेस ज़रूरी रहती है। जो एलपीजी गैस के सिलेंडर की वजह से वहाँ पे आग लगी थी। और दूसरा रीज़न रहता है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा रीज़न और कोई रहता नहीं है जनरली, इन दोनों के अलावा कोई रीज़न नहीं रहता। तो इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस ही ज़रूरी है। हम उसकी तरह सिस्टम भी लगा लें, कुछ भी कर लें, क्योंकि गार्डन ओपन एरिया होता है, हम उसमें केवल एक हाइडेंट्स का ही लगा सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं लगा सकते वहाँ पे। और वहाँ पे वो प्रेजेंट रहता है, उसको प्रेजेंट केवल वो एक्सटिंग्विश के लिए काम आता है, आग रोकने के लिए काम नहीं आता। वो पब्लिक अवेयरनेस ही काम आती है। आपको गैस सिलेंडर कैसे यूज़ करना है, उसको क्या कहते हैं, जो अपना रेगुलेटर रहता है उसको मंथली या रेगुलरली उसको चेक करना रहता है, वो पब्लिक अवेयरनेस का काम है। तो इसमें कुछ नोटिफिकेशन वगैरह जारी होते हैं समय समय में गार्डन्स के? एक गार्डन्स के समय बोला क्या है कि गार्डन्स को अनुमति भवन नगर निगम देता है, फायर डिपार्टमेंट ना देके नगर निगम देता है। फायर डिपार्टमेंट अनुमति नहीं देता? नहीं, अनुमति वो फायर डिपार्टमेंट केवल फायर एनओसी देता है। फायर एनओसी देता है, तो उस समय बताया जाता है क्या सारी? हाँ, ये पूरी चीज़ें बताई जाती हैं। गैस सिलेंडर्स का भी बताया जाता है कि कहाँ आपको क्यों यूज़ करना है, क्या नहीं करना। आप कोई चोरी चुप के कुछ करे तो उसमें तो हम, इतना बड़ा सिटी है तो उसमें हम क्या ही कर सकते हैं फिर अभी। सर, इंडस्ट्रियल एरिया भी लगातार लगा हुआ है भोपाल में, कई क्षेत्र आपके कार्य क्षेत्र में आते हैं, उनमें लगातार किस प्रकार से आपकी इंस्पेक्शन होते रहते हैं? हमें एक जो हमारे पास एनओसी आती है उस टाइम पे हम एवरी ईयर, मतलब इनका ऐसा रहता है कि हमसे 3 साल में एक एनओसी लेते हैं, जो हम विजिट करते हैं, प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन होता है उनके सिस्टम्स का भी। और एवरी ईयर कंसल्टेंट, हमने 40 कंसल्टेंट दिए हैं नगर निगम भोपाल ने, तो उनके द्वारा एक ऑडिट होता है एवरी ईयर। उसके अलावा हम एक टीम बनाते हैं जो कि इंस्पेक्शन के लिए जाती है इंडस्ट्री एरिया में। सर, अवेयरनेस की बात करी आपने, तो अवेयरनेस को लेके फायर डिपार्टमेंट क्या लगातार क्या प्रयास करता है और किस प्रकार से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है? मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो हम एनओसी देते हैं कंसल्टेंट के थ्रू, तो कंसल्टेंट को सबसे पहले यही बोला जाता है कि आप पूरे जो भी वहाँ पे रहवासी हैं या जो गार्ड्स हैं, तो उनको आप पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, उनको बताएंगे कि आपको कहाँ से कैसे भागना है और कहाँ जाके इकट्ठा होना है। जो कि जनरली बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, जो हाई राइज बिल्डिंग रहती हैं, हॉस्पिटल्स रहते हैं या गवर्नमेंट बिल्डिंग रहती है, उनके यहाँ क्वार्टरली ये चीज़ें होती हैं, मॉकड्रिल्स होती हैं। कहीं पर भी कोई भी दुर्घटना होती है तो आम जन के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से दुर्घटनाएं देखिए, सबसे पहले काम होता है आम जन के लिए कि आत्मरक्षा। प्रॉपर्टी तो आती जाती रहती है, लेकिन आत्मरक्षा सबसे फर्स्ट काम है। उसके लिए आपको जैसे ही कुछ दिखता है डेंजरस, तो आपको सबसे पहले वहाँ से बाहर आना है। पहला काम आपका बाहर आना है। दूसरा काम आपका है फायर डिपार्टमेंट को कॉल करना। अगर स्मोक ज़्यादा होती है तो आप गीला कपड़ा बांध के नीचे झुक कर, क्योंकि स्मोक अपना लेस डेंसिटी मटेरियल है तो वो ऊपर की तरफ जाता है, तो आप नीचे झुक के गीला कपड़ा बांध के नाक में बाहर की तरफ आ सकते हैं। धन्यवाद सर, पुनः परिचय आपका। सौरभ पटेल, फायर नगर निगम भोपाल, फायर ऑफिसर। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर को लेकर, तब तक के लिए दीजिए हुए इजाज़त।